हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग का एग्जाम जोर शोर से चल रहा है। जैसे कि आप लोग के यहाँ इंटर्नशिप परीक्षा चल ही रहा है। इसी बीच हम द 10 मिनट शो 12th क्लास के लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं द 10 मिनट शो में। ये 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे बाहर नहीं जाने की संभावना है। तो कुछ प्रश्न लाए हैं, उसका चर्चा किया जाए। पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे। देखते हैं। पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। पहला प्रश्न है, बाल भट्ट किस युग के पत्रकार थे। तो ये ऑप्शन है भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के पत्रकार थे, निबंधकार थे। अगला क्वेश्चन, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी। टोटल 3 कहानी लिखा। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये 2025 के हिंदी एग्जाम में 12th क्लास के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक दो बार रिवीजन करिएगा, फिर शुरू से रिवीजन करा देते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो दोस्तों याद रखेगा, भारतेंदु युग के। अगला, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो कुल 3 कहानियां लिखी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा था, कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो कहानीकार है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है मित्र? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में चित्रण पूछ रहा है तो अमृतसर का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। दल विहीन पूछ रहा है मित्र, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो ये है आपका मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था। बताइए लोग, एवं कमेंट्स कीजिएगा लोग। बाउल। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो सबको जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन के नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न, और नारीश्वर किस विद्या से संबंध है। और नारीश्वर किस विद्या से संबंध है दोस्तों, एकांकी से। और नारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शन है, देखिए। पुरुष। अगला, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। वह आंसर है उर्वशी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सा है। ऑप्शन है नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मि रथी। बोलिए लोग, आंसर क्या होगा इसका। कुरुक्षेत्र। अगला आंसर है, अगला प्रश्न है, और नारीश्वर कल्पित रूप है। और नारीश्वर किसका कल्पित रूप है। बोलिए लोग। ऑप्शन है शिव और पार्वती, राम सीता और राधा कृष्ण और विष्णु लक्ष्मी। बोलिए लोग। तो शिव पार्वती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। ऑप्शन है उसने कहा था, रोज, तिरिच और रस्सी के टुकड़ा। गैंग्रीन का उल्लेख किस में है। आंसर है रोज में। मालती किस कहानी के पात्रा हैं। मालती किस कहानी की पात्रा है। ऑप्शन है सिपाही की माँ, रोज, तिरिच और गौरा। रोज कहानी के। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। लेखक ने कहा, पति ने कहा, भाई ने कहा, चाचा ने कहा। बोलिएगा लोग, किसने कहा। तो लेखक ने।
तार सप्तक का संपादक कौन है? निवास मिश्रा, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सचितानंद हीरानंद वस्यान। अज्ञेय कौन है तार सप्तक? ऑप्शन है सचितानंद हीरानंद वस्यान। अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, स्वच्छतावाद, रहस्यवाद। बोलिए लोग। प्रयोगवाद। इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? बोलिएगा लोग। कर्बला, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की मां, उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? पशु से, देह से, वनस्पति से, बीमारी से। बोलिएगा लोग। ठीक। गैंग्रीन इनमें से किससे? गैंग्रीन बीमारी का नाम था। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। अब फटाफट बोलिएगा लोग कौन सा है? अज्ञेय है। अगला, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह है, मोहन राकेश है, भगत सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर। बोलिएगा लोग ऑप्शन। भगत सिंह। ये प्रत्येक लेसन से इम्पोर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चुन के लाया गया है। ठीक है। अब ये आप लोग को 2025 जब एग्जाम होगा उसमें ये वीडियो मिलाइएगा लोग, यूट्यूब पर देखिएगा लोग, प्रश्न मिलाइएगा लोग, कितना साबित हो रहा है, कितना मददगार साबित होगा, समझ में आ जाएगा। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। सरयामान सरयामान ताल का जल कैसा है? बोलिए लोग ऑप्शन। चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। स्थिर। अगला है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति, मलयज, जगदीश माथुर। बोलिएगा जल्दी बोलिए। जगदीश माथुर। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है दोस्तों? दीप्ति हरवा के पास, नौगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद के पास। ठीक। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, उनके भाई ने। मठ के महंत ने। गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया? ग्रामीणों ने, युवकों ने, हेमंत साहब के कर्मचारियों ने, छात्रों ने। हेमंत साहब के कर्मचारियों ने। ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? मन कैसे ताल है? गहरे, छोटे और विशाल, उथले और छिछले, गहरे और विशाल। ऑप्शन से बोलिएगा। गहरे और विशाल। ओ सादानीर निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है बिखरते क्षण से, नील कुसुम से, बोलते क्षण से, हारे को हरिनाम से। ऑप्शन बोलिए लोग, 4 ऑप्शन है। बोलते क्षण से। गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। तो बोलिए लोग। चंचल रहा है। प्रयामान काल का जल कैसा है? फिर वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के। एक बार और क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। एक बार हो गया। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जगदीश माथुर द्वारा। रामपुरवा कहाँ है? फिर रिपीट हो गया। प्रीति हरवा के पास। अगला, ओ सदानीर शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? ओ सदानीर शीर्षक किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, निबंध के अंतर्गत आता है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था आपका 16 जुलाई 1917 को। वैशाली महोत्सव की बीज रोपण किया था ज्ञाय ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने, अशोक वाजपेयी ने।
ऑप्शन फटाफट से बोलिएगा लोग, 4 ऑप्शन है, कौन मारा जाए? जगदीश चंद्र, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है दोस्तों। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए बुलाया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुमार, भूइया। ठीक है दोस्तों, बोलिए। तो भूइया। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल वही जो महात्मा गांधी को चंपारण आमंत्रित किए थे, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु 1930 ईस्वी में, यही आसपास लगभग हुआ। ओ सदानीर के लेखक कौन है? ओ सदानीर के लेखक हैं दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ द 10 मिनट्स को समाप्त किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है जो आप लोग को 10+2 के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी के साथ आज का द 10 मिनट्स को समाप्त होता है। ये जो भी प्रश्न था लेसन से था। ठीक, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आप लोग को फायदा हो।